हेलो दोस्तों, एक बार से फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हल कीजिए। यहाँ दो सवाल दिए हैं। एक 256 की घात 0.16 गुणित 16 की घात 0.18। दूसरा सवाल दिया है यहाँ पे 16 की घात 1.75। कैसे हल करते हैं इसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले 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 नंबर के सवाल को हल करते हैं। क्या दिया है यहाँ पे? पहला सवाल 256 की घात 0.16 गुणित 16 की घात 0.18। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों ये देखना है कि ये 256 को हम सरल तरीके से कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि 256 को हम 4 की घात 4 बार लिख सकते हैं। कैसे? या हम इसका भागफल निकाल के देखते हैं। 256 में 4 का भाग देते हैं, कितने बार जाता है? 6 चौक 24, 6 बार बचा 1। 16 में 4 का भाग 4 बार। फिर 64 में 4 का भाग कितने बार जाएंगे? 4 एकम 4 बचे 2, 6 चौक 24। फिर 4 का भाग 16 में 4 बार और 4 का भाग 4 में 1 बार। कितने बार भाग जाता है? 1 2 3 4। 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4। तो इस प्रकार से 4 की घात 4 लिख सकते हैं 256 को। हमने 256 की जगह 4 की घात 4 लिखा और उस ब्रेक पूरे कोष्टक की घात भी 0.16 है। गुणित 16 को भी दोस्तों हम 4 की घात 2 लिख सकते हैं और उसकी पूरे कोष्टक की घात 0.18 है। आगे हल करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि घातांक के नियम के अनुसार किसी भी राशि की घात के ऊपर घात है तो आपस में उसका गुना हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, 4 की घात 4 है, 4 और उसका गुना हो जाएगा कोष्टक के बाहर की घात के साथ 0.16 गुणित यहाँ पे भी 4 की घात 2 है और उसका गुना कोष्टक की घात के साथ हो जाएगा 2 गुणित 0.18। अब दोनों घातों का गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 के 4, हाथ के 2, 4 एकम 4 और 2 6 और दशमलव 0 के साथ करेंगे तो 0 गुणित यहाँ पे भी आपस में घातों का गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 की 6, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 0.0 में 2 का गुना करेंगे तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि घातांक के नियम के अनुसार, घातांक के नियम से क्या नियम होता है? इसका पहला नियम होता है ए की पावर m प्लस ए की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? ए की पावर m प्लस n। इस प्रकार अगर हल करें तो कैसे? ये पूरे ब्रैकेट पूरे स्टेप का मान इस सूत्र में रखते हैं तो यहाँ मान सकते हैं कि ए का मान क्या हो जाएगा? 4 और m का मान क्या हो जाएगा? पहली की घात क्या है इसकी वाली? 0.64 और n एक ही घात है तो 4 की घात दूसरी घात क्या हो जाएंगी इसकी? 0.36। इस प्रकार से यहाँ पे सूत्र में, इस सूत्र में मान रखते हैं यहाँ पे। तो a का मान कितना है? 4 और m का मान कितना है? 0.64 और n का मान कितना है? प्लस, सूत्र का प्लस और यहाँ पे 0.36। आगे हल करते हैं दोस्तों। 4 की घात प्लस में है यहाँ पे दोनों भी, तो दोनों को आपस में जोड़ लेते, कितना हो जाएगा? यहाँ जोड़ के देखते हैं चूकी करके। 0.64 0.36 कितना हो जाएगा? 10 का शून्य हासिल का 1, 3 9 10, 10 का शून्य हासिल का 1, तो ये हो जाएगा पूरा 1.00। तो इसको 1 ही लिख सकते हैं। तो इसकी घात हो गई दोस्तों 1। तो 4 की घात 1 मिली है तो 4 एकम
4 ही लिखेंगे। तो इसका पहले का आंसर यहाँ पे हो गया क्लियर। अब आइए दोस्तों हम इसके दूसरे सवाल को हल करके देखते हैं। दूसरा सवाल दिया है दोस्तों यहाँ पे 16 की घात 1.75। इसे हल करते हैं। किस प्रकार से हल करेंगे दोस्तों? 16 की घात 1.75 को सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो घात दी है वो दशमलव में है, तो इसे हम दशमलव पहले हटा देते हैं। दशमलव घटाते हैं तो क्या होता है, दशमलव हट जाएगा तो पूरा मान क्या हो जाएगा 175, और दशमलव घटता है तो नीचे उसका मान आ जाता है दशमलव का 1, और फिर बाकी जो राशियाँ रहती है उसका मान क्या हो जाता है 0। 2 राशियाँ है तो 2 0। तो ये इस प्रकार से हल हो गया। जैसे कि हम इस स्टेप में देख रहे हैं कि इसकी घात 16 की घात 175/100 है। जैसे कि यहाँ पे हम 25 से 100 4 बार कट जाएगा और 175 7 बार कट जाएगा। तो यहाँ मान क्या मिला दोस्तों हमें 16 की घात 7/4। अब दोस्तों यहाँ पे भी हम 16 का गुणनखंड निकाल के क्या लिख सकते हैं इसे 4 की घात 2 की घात 4। कैसे? 16 का घन भागफल निकालेंगे हम, तो 16 का 2 से भाग देते तो 16 में 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 बार, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार। कितने बार भाग चला गया 1 2 3 4, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो इस प्रकार 2 की घात 4 लिख सकते हैं हम 16 को। तो यहाँ 16 की जगह 2 की घात 4 और पूरे कोष्टक की घात है 7/4। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने लायक बात है, घातांक के नियम के अनुसार किसी भी घात के ऊपर घात है तो आपस में गुना हो जाता है उसका। तो 2 की घात 4 गुणित पूरे कोष्टक की घात 7/4। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, गुणित के चिन्ह में एक गुणित में एक संख्या और दूसरी संख्या भागित में हो तो आपस में कट जाती है। यही यहाँ पे 4 से 4 काट देंगे, बचा क्या है यहाँ पे 2 की घात 7। तो 2 की घात 7 का मान क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हम 2 की घात का मान 7 होता है तो इसे हम 7 बार भी लिख सकते हैं, या फिर हमें पता है तो हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128। तो दोस्तों इसका गुना करने पे हमें क्या मिलता है 128। ये इसका आंसर होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस प्रकार के कठिन सवाल आपको आसानी से हल करते आ जाएंगे। धन्यवाद।